प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल साईं एजुकेशन गुरु में। प्रस्तुत है पद परिचय। पद परिचय की परिभाषा किसी वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह पद बन जाते हैं। यदि संज्ञा पद का परिचय देना हो तो उसका भेद लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से उसका संबंध बताया जाता है। यदि सर्वनाम पद का परिचय देना हो तो उसका भेद पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से उसका संबंध बताया जाता है। यदि विशेषण पद का विशेष परिचय देना हो तो उसका भेद लिंग, वचन तथा उनका विशेष्य बताया जाता है। यदि क्रियापद का परिचय देना हो तो उसका भेद लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, कर्ता तथा उसका कर्म बताया जाता है। यदि विशेषण पद का भी परिचय देना हो तो उसका भेद तथा जिस क्रिया की विशेषता बताई गई है उसका उल्लेख किया जाता है। यदि समुच्चय बोधक पद का परिचय देना हो तो उसका भेद तथा उसके द्वारा जोड़े गए शब्दों का वाक्यांश या वाक्यों का उल्लेख किया जाता है। यदि संबंध बोधक पद का परिचय देना हो तो उसका भेद तथा उससे संबंधित संज्ञा या सर्वनामों का उल्लेख किया जाता है। यदि विस्मयादि बोधक पद का परिचय देना हो तो उसका भेद तथा उसके द्वारा प्रकट किए जा रहे भाव का उल्लेख किया जा सकता है, यानी संपूर्ण विकारी और अविकारी शब्दों का है। उदाहरण देखिए, रंगीन शब्दों का पद परिचय करना है। सुबोध शास्त्रीय गीत गाता है, तो यहाँ पर सुबोध जो शास्त्रीय गीत गाता है या संगीत, सुबोध जो है सो रंगीन है। इसमें सुबोध का व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, तो सुबोध यहाँ पद हो गया। पद परिचय किस प्रकार से हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन तथा गीत गाता है क्रिया का कर्ता। दूसरा उदाहरण देख सकते हो प्यारे बच्चों, वह रंगीन शब्द है, उसी पर पद परिचय करना है। वह मैदान में गेंद खेल रहा है, तो वह हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे पद क्या हो गया, वह, और उसका पद परिचय क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन तथा खेल रहा है क्रिया का कर्ता। तीसरा उदाहरण देख सकते हो प्यारे बच्चों, शिल्पी बहुत सुंदर लड़की है, तो रंगीन शब्द यहाँ सुंदर है। सुंदर शब्द का पद परिचय करना है। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। अब विशेषण हो गया तो इसके साथ क्या है? स्त्रीलिंग, एक वचन। अब इसका पद परिचय किस प्रकार से हुआ? पद है सुंदर का, पद परिचय है गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन तथा विशेष्य शिल्पी। अगला है उदाहरण, गीता दौड़ रही थी। अब देखिए, दौड़ रही थी का पद परिचय करना ही रंगीन है। अब इस तरह का पद परिचय क्या होगा? दौड़ रही थी अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। इसके साथ क्या है? कर्तृवाच्य में है। तो इसका पद परिचय किस प्रकार से होगा? पद है दौड़ रही थी, उसका पद परिचय हुआ अकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, अपूर्ण भूतकाल, कर्तृवाच्य में है। अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। रेलगाड़ी अचानक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई, तो यहाँ पर अचानक शब्द जो है रंगीन है, इसका पद परिचय करना है। तो पद परिचय में क्या होगा? अचानक का हो गया क्रिया विशेषण। अचानक शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के साथ क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और इसका पद परिचय किस प्रकार से हुआ? पद हो गया अचानक, पद परिचय है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, आ गई क्रिया की विशेषता। अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे घर गया था किंतु वहाँ कोई नहीं था।
किंतु जो है रंगीन शब्द है, इसका पद परिचय इस प्रकार से है। देखिएगा, किंतु हो गया समुचय बोधक। मैं तुम्हारे घर गया था का यहाँ पर बता रहा है। पहला हो गया समुचय बोधक, दूसरा है समानोधिकरण समुच्चयवादक। तो इस प्रकार से इसका पद परिचय होगा। किंतु पद का पद परिचय किस प्रकार से हुआ? समानाधिकरण समुचय बोधक, दो वाक्यों का मेल। अगला उदाहरण है, मेरे घर के सामने कोई विशाल पेड़ है। के सामने जो रंगीन शब्द है, इसका पद परिचय इस प्रकार से है। संबंध बोधक, के सामने संबंध बोधक हो गया। किसके सामने? घर के सामने। घर का संबंध बताया जा रहा है किसके सामने? फिर पेड़ का। इसके बाद है दिशा सूचक संबंध बोधक। दिशा सूचक भी है, दिशा को बताया जा रहा है किधर दिशा है, इस तरह से पद परिचय होगा के सामने वाला। दिशा सूचक संबंध बोधक, घर और पेड़ का संबंध बतलाने वाला शब्द। अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ वाह शब्द जो है रंगीन है, इसका पद परिचय होगा विस्मय आदि बोधक, जिससे विस्मय, हर्ष, शोक आदि का भाव बोध करा रहा है, क्योंकि साथ में विस्मयावादी चिन्ह लगा हुआ है। इस तरह से इसका पद परिचय होगा वाह हर्ष बोधक, विस्मय आदि बोधक। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद बन जाते हैं। किसी वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। धन्यवाद।